दादी मुझे चला देंगी। नहीं बेटा, क्यों चलाएंगी? बेटा तुमने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा है। दादी तुम्हें क्यों चलाएंगी? मुझसे ग्लास टूट गया था, दादी को पता चला तो मुझे बहुत मारेंगी। जन्नत तुमसे ग्लास ही टूटा है ना, तुमने दादी का सर तो नहीं तोड़ दिया। सिला, बड़ों के लिए सही से बात करते हैं। वो तुम्हारी दादी है। मम्मी वो हमारी दादी नहीं है, सिर्फ महक और साइम की दादी है। हम तो उनकी सौतेली पोती हैं। ऐसा नहीं सोचते बेटा, वो तुम्हारी दादी ही है। हमारी तो वो मालकिन है। जन्नत की हालत आपके सामने। अम्मी, कोई ऐसा जुल्म अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता कि वो ख्वाब में डर जाए। तुम लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा। जन्नत प्लीज मत रो। जाओ इसके लिए पानी। बस बेजान बस। सिला, सिला बहरी हो गई हो क्या? यही समझ लो, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हाँ हाँ, अगला नोबेल प्राइज तो तुम्हें मिलने वाला है ना। अगर इसी तरह मेहनत करती रही और दिल लगा के पढ़ती रही तो नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। मिल ही ना जाए तुम्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारी तरह अपना फजूल टाइम जाया करती रही तो कभी नहीं मिलने वाला। ओके ओके, कितनी बार बोले फजूल बातें नहीं, सिर्फ काम की बात किया करो। हाँ तो बोलो, कैसी लगूंगी इस ड्रेस में? ये ड्रेस? हाँ, पार्टी में सबसे अलग, एकदम प्रिटी गर्ल। नहीं नहीं महक, तुम ये ड्रेस पहन के कहीं नहीं जाओगी। तुम अगर ये ड्रेस पहन के जाओगी तो सब क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, और तुम जाओगी कहाँ? जाहिल बेवकूफ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये ड्रेस पहन के कहाँ जाऊंगी और कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिसके लिए पहनूंगी वो तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टॉप। तुमने समझाने के चक्कर में जन्नत को नफसियाती बना दिया, लेकिन मेरा नाम महक है। महक, अपनी अम्मा और दादी वाली नसीहतें अपने पास संभाल के रखो, वरना मैं तुम्हें नफसियाती बना दूंगी। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कहीं मुझसे फिर से कोई बर्तन ना टूट जाए। काजल, मैं तो डर ही गई। बर्तन ही तो है, और क्यों टूटेंगे? और टूट भी गए तो कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं, अगर मुझसे कोई बर्तन टूट गया तो दादी मुझे बहुत डांटेंगी और फिर सजा भी देंगी। अच्छा, तुम कमरे में चली जाओ, मैं सालन बना के बर्तन धो देती हूँ। अब क्या हुआ बेटा? अगर दादी मुझे बैठे हुए देख लेंगी तो फिर डांटेंगी। मैं झाड़ू लगा देती हूँ। जन्नत, वो मैंने सुबह लगा दी बेटा। नहीं नहीं, मैं दोबारा लगा देती हूँ। जन्नत, जन्नत, अरे मेरा शेर बेटा, मेरा शहजादा क्या कर रहा है? नहीं, दादी का इंतजार हैं? वो क्यों? क्योंकि शहजादे को पैसे चाहिए। तौबा है तौबा, भाई तेरा खर्चा भी ना तेरे बाप से कुछ ज्यादा ही हो गया है। ला मुझे वो पर्स पकड़ा। आखिर शहजादा भी तो दादी का हूँ। हाँ ये तो है। ये ले। अरे ये क्या है? इसमें अब आता क्या है? बड़ा वाला नोट निकालें। तौबा है तौबा। ये ले, और बात सुन, महक को नहीं बताना। अब पागल हूं मैं। साइम, मेरा फोन दो। आखिरी स्टेज था, 2 मिनट रुक नहीं सकती थी। लास्ट स्टेज क्लियर करने के बाद तो जैसे तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाता। अरे चुप कर जाओ, तुम दोनों क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? मैंने कितनी बार तुम दोनों को समझाया है
कि तुम लोग आपस में मत लड़ा करो। तुम दोनों ने मिलकर झगड़ा करना है सिला और जन्नत के साथ। वो दोनों मेरी इस महक से ज्यादा अच्छी बहनें हैं। बहुत क्या कह रहा है? दादी कहाँ? अरे वो तेरी सोतेली बहन है, सोतेली, समझा तो? दादी कान क्यों मरोड़ रही है? इसलिए कि तुझे हमेशा के लिए याद रहे कि वो तेरी सोतेली बहन है। समझ गया, कान तो छोड़ दे। अब जाके किताबें खोल और पढ़ाई कर। ये और किताबें, इसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। हाँ अलबत्ता सिला बैठ के जरूर पढ़ रही है। सुबह से उसने एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाया है। अच्छा, अब देख मैं जाके उसे कितना पढ़ाती हूँ, वो भी क्या याद करेगी। तौबा है तौबा, काम चोर नमक हराम है। मैंने तुझे पढ़ने के लिए मना किया, काम तुझसे होता नहीं और तू इस वक्त किताबें खोल के बैठी है। दादी मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। मैं तो आज ये किताबें जला के राख कर दूंगी। दादी प्लीज मेरी किताबें मत जलाएं। घर का काम करने को कहा था ना, घर के काम तुझसे होते नहीं है, किताबें लेके बैठ जाती। मैंने मना किया था ना तुझे पढ़ने के लिए। दादी सुबह ही तो पूरा घर साफ किया है। ये सफाई की है तूने, ये काम किया तूने, ये सफाई की है तूने। दादी सुबह ही तो पोछा लगाया है सारा। ये तूने पोछा लगाया है? बहुत मारी। देख जरा गौर से कितना गंदा हो रहा है, और इसे अच्छी तरह पोछा लगा, शीशे की तरह चमका इसे, ताकि छत नजर आए। समझ गई? और ये समझी के नहीं, बोलती क्यों नहीं? समझ गई। बस साफ कर जल्दी से, चल। मेरी किताबें दादी। महक। हाँ बोलो। मैं पोछा लगा रही हूँ। अरे हाँ, आई एम सॉरी, वो मेरे पाँव के निशान आ गए। साइम, साइम। क्या हुआ महक? ये देखो हमारे पाँव के निशान आ रहे हैं। अरे हाँ, तुम दोनों यहाँ क्यों टहल लगा रहे हो? मैं पोछा लगा रही हूँ ना। साइम बुरी बात है, इस बेचारी को फर्श शीशे की तरह चमकाना। हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। महक, या शहरी, कल टूर्नामेंट होने जा रहा है। अबे भाई टूर्नामेंट की फीस 1000 रुपए। पैसे होंगे तो मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट खेलेंगे भी और जीतेंगे भी यार, लेकिन पैसे? वो देख, वो आ रहे हैं। अबे ये तो साइम है यार। ये साइन नहीं, हमारा एटीएम कार्ड है। अबे क्या रोज रोज साइम बेवकूफ बन के पैसे देता रहेगा? टूर्नामेंट खेलने के लिए तो साइम को कैप्टन बनाया है यार। मुझे पता था तुम कंगलों के पास ना बॉल होगी ना टेप। चलो क्रिकेट खेले। कैप्टन साहब, कल हमारी टीम के अलावा सारी टीमें हिस्सा ले रही हैं टूर्नामेंट में। तो हम क्यों नहीं खेल रहे टूर्नामेंट? यार असल में फीस जो है वो 1000 जो है वो मेरे पास है, बाकी उसकी फीस 2000 है। तो मेरे पास अभी 500 रुपए, तुम ये रख लो। अब सैम कैप्टन के होते हुए हम टूर्नामेंट ना खेलें, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है ना सैम साहब। अच्छा फिलहाल ये रखो, बाकी पैसों का जुगाड़ मैं रात को कर लूंगा। अभी आओ, चलो लोग तो जमा करें। चल ठीक है, आजा। चलिए। अब्बू, अब्बू आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के? आपको मालूम नहीं था
कि आपके जाने के बाद ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। सिला, सिला, क्या हुआ जन्नत? जन्नत, मुझे अब्बू की तस्वीर देखने दो। तुम पागल हो गई हो? अगर दादी या किसी और ने देख लिया कि तुमने फिर से अब्बू की तस्वीर निकाली है तो वो इसे भी चला देंगे। दादी हमें भी जला दे कि हमारी जान छूट जाए। हम रोज रोज की जुल्म ज्यादतियों से तंग आ गए। सिला, ऐसे नहीं कहते। अगर दादी ने सुन लिया तो वो हमें वाकई में जला देंगी। अच्छा है, जला दें। तो अम्मी जान का क्या होगा फिर? अब्बू तो पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर हम भी चले गए तो वो कैसे जिएंगी? ठीक कह रही हो जन्नत। हमें हमें अम्मी के लिए जीना है। मुझे माफ कर दो जन्नत। मैं गुस्से में जज्बाती हो गई थी। सिला बेटा, क्या कर रही हो तुम? अम्मी, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, सुबह कॉलेज में जमा कराना है। लेकिन बेटा इस वक्त, और वो भी अंधेरे में? नजर खराब हो जाएगी बेटा। अम्मी, जब हमारी किस्मत ही खराब है तो नजर खराब होने से क्या फर्क पड़ता है? सिला, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन शायद हमारे नसीब में खुशियां हैं ही नहीं। लेकिन अम्मी, हम इतने बेबस क्यों हैं? अब्बू जान के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी अब्बू जमान से हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए की थी ना? हाँ, तुम दोनों के लिए की थी। अम्मी, ये घर, ये फैक्ट्री, ये दुकानें, ये सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे नौकर। अम्मी, दादी के इस रवैये की वजह से जन्नत पहले रात में डरती रहती थी और अब तो दिन में भी सहमी सहमी रहती है। मुझे तो डर है कहीं वो पागल ना हो जाए। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम दोनों को कुछ हो। अम्मी, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, फिर भी आप खामोश हैं, क्यों? बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। बस अल्लाह करे तुम दोनों की शादियां हो जाए और मेरा तुम्हारे अब्बू से किया हुआ वादा पूरा हो जाए। अम्मी, पहले आप हमारी पढ़ाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही, और अब हमारी शादी के लिए फिर आप अपनी जिंदगी सुकून से कब गुजारेंगी? बेटा, माँ हो ना, और माँ तो जब भी सुकून से बैठ सकती है जब उसकी बेटियां अपने अपने घर की हो जाए। लेकिन अम्मी, आप अबू जमान से बात करें। दादी के रवैये की वजह से जन्नत की हालत देखी नहीं जाती। करूंगी मैं बात ज़बान से। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। जी अम्मी। सिला, तुम तैयार हो गई? हाँ, याद से अम्मी को याद दिला देना कि आज अबू जमान से बात कर ले। बस मुझे याद रहे तो। आज लाजमी उन्हें बात करनी है, तुम प्लीज उन्हें याद दिला देना। अच्छा, तुम नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, नाश्ता नहीं करूंगी, रोजाना मेरी क्लास मिस हो जाती है, मैं जा रही हूँ। आज थोड़ा और लेट हो जाओ, मगर मैं तुम्हें नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगी। रोजाना मैं परेशान रहती हूँ सारा दिन तुम्हारी वजह से। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आना, देर नहीं लगाना। 2 मिनट में लेके। तौबा है तौबा, ये सब क्या है? तो दादी, ये नाश्ता। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है ये नाश्ता है। अरे तेरा मरा हुआ अब्बा आया है सुबह सुबह नाश्ता करने। नहीं नहीं, ये सिला। हाय वो कमबख्त काम चोर के लिए इतना नाश्ता। अरे तौबा है तौबा, इस महंगाई के दौर में ये अय्याशियां हो रही है। अम्मा, ये हम तीनों का नाश्ता है,
हाथ जरा हल्का रखा करो। 120 रुपए दर्जन हो गए अंडे। और ये क्या, तुमने सबके लिए एक एक अंडा बनाया है? अम्मा सिला तो नाश्ता करती भी नहीं और ना ही दोपहर का खाना खाती है, और ना ही जमान उसको जेब खर्च देते हैं कि कॉलेज में ही कुछ लेकर खा ले। अगर इतनी तकलीफ में है वो बेचारी, तो हम पे क्यों एहसान कर रही है? ना जाए कॉलेज, आराम से बैठे जन्नत की तरह घर में। वो पढ़ना चाहती है और मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, वो तो पढ़ लिख के मिनिस्टर बनेगी ना। चलो जन्नत, सिला को देर हो रही है। हाँ चलो जन्नत, देर हो रही है। मिसनी शुक्र है आज तुम्हारे सुबह से रोतू मुंह नहीं बना। यार बस दुआ करो कि आज अम्मी अबू जमान से बात करें, वो भी महक और साइन की तरह जन्नत और मुझ पे अपना शफकत से हाथ रख दे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे। सॉरी टू से वो तुम्हारे स्टेप फादर ही हैं, लेकिन फादर तो है ना। और वैसे भी तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम दोनों बहनों के नाम पर है ना। हाँ लेकिन यार हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपने घर में सुकून से रहना चाहते हैं। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा ना। अच्छा अब चलो, इंग्लिश की क्लास होने वाली। हम कहीं नहीं जा रहे, सुबह से लेक्चर सुन सुन कर ना मेरा दिमाग पक चुका है। तुम्हें पता है मैं अपनी कोई क्लास मिस नहीं करती। हाँ मुझे पता है, सिर्फ आप ही पढ़ने आती हैं यहाँ, हम तो यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं अपना, है ना। अच्छा अब चलो। कोई नहीं जा रहा, बैठ जाओ यहाँ, कहीं नहीं जा रहे हम। क्या नजर लगाओगी अपने जमान को? अरे नजर तो मैंने वाकई अपने शेर जवान बेटे को लगा दी है। तेरी शादी जो बेवा से करवा दी। अरे अम्मा फिर भी हमने घाटे का सौदा नहीं किया है। इतना सब कुछ तो मिला है रुबीना से शादी के बाद। तौबा है तौबा, हराम है जो कोई चीज हाथ लगी हो मेरे। अरे अम्मा अब ये सब अपना ही है। अरे क्या हुआ? वो मैंने जमान से बात करनी। बात करनी है या कान भरने है मेरे खिलाफ? मेरी ये आदत नहीं है। देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, रात में बात करेंगे। पहले ही देर हो चुकी है, मुझे अभी आपसे बात करनी है, वरना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।